हर दिन देश में कत्ल की अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। देखा जा रहा है कभी चाकू से हमला या कभी किसी धारदार हथियार से हमला, और यह देखा जाता है कि शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसको कुकर में उबाला जाता है। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इंसान हैवान बनता जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पर देश के जाने माने डॉक्टर मनोचिकित्सक डॉक्टर जी देसाई हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं इब्बास हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। आज सर देखा गया है हैवान बनता जा रहा है। दिनों की घटनाएं अगर देखें तो लगातार चाकू से 25 से 30 40 बार वार करना, किसी शरीर के टुकड़े करके कुकर में उबालना, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है करुण जी 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात तो ये कि इसमें शक नहीं हो सकता कि अभी हम जो मीडिया में प्रिंट और ऑडियो विजुअल में देख रहे हैं, उससे ऐसे लगता है कि क्रिमिनल एक्शन बढ़ती जा रही है और जो क्रूअल एक्शंस हैं, जो विभत्सता है, वो बढ़ती जा रही है। एक संभावना ये जरूर है कि पहले ये बातें होती थी लेकिन इतनी मीडिया में नहीं आती थी, जाहिर नहीं होती थी, पब्लिक डोमेन में नहीं आती थी। अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है या मीडिया और एक्टिव 24/7 हो गया, ये एक संभावना है। लेकिन मानना पड़ेगा कि कहीं संभावना पूरी है दूसरी तरफ कि ऐसे एक्शन बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे उससे ज्यादा फिक्र की बात यह है, जैसे आपने मेंशन किया कि जो 9 रस है, श्रृंगार रस से, शौर्य रस से, है ना, उसमें जो विभत्स रस है उसकी मात्रा कुछ बढ़ती जा रही है। जो क्रूअल एक्ट्स है, जो बिल्कुल संवेदनशीलता से हटकर असोचनीय सी बात लगे, ऐसी बातें अब होने लगी हैं। इसे इनकार करना गलत होगा। तीसरा मुद्दा ये भी है कि मैं आम तौर पे दशकों से ये मानता रहा हूं और कहता रहा हूं कि जैसे हमारे बचपन में कहते थे साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और समाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करता है। तो ये भी संभव है कि टेलीविजन या सोशल मीडिया को हम जिम्मेवार बिना वजह न ठहराएं। जो समाज दिखा रहा है वही सोशल मीडिया या टेलीविजन वाले हमारे सामने रखते हैं। लेकिन ये जो बैलेंस व्यू है, ये मुझे खुद लगता है कि अब हमें रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉपी कैट, आपने कुछ किया वो मीडिया में छपा तो मेरी जो टेंडेंसी है, मेरा जो बर्ताव है उससे प्रभावित हो जाता है। तो ये तो जरूर पिछले 1-1.5 साल में कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लग रहा है भारतवर्ष में कि ये जो क्रूरता है, अपने नजदीकी व्यक्ति को, फैमिली मेंबर को, या जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हो, जिसके साथ शादी रचा हो या जिसके साथ जीवन बिता रहे हो, उसका खून कर देना एक, उसके शरीर के हिस्से कर देना दूसरा, तीसरे उसको इतनी असंवेदनशीलता से छुपाने की कोशिश करना, और अब जो बढ़ के सामने आ रहा है कि जी प्रेशर कुकर में रख दिया, कोशिश करेंगे को तो उड़ा दिया जाए। तो ये जाहिर है हमें विज्ञान हालांकि हमें प्रेरित करेगा कि हम बैलेंस व्यू लें, लेकिन हम इस विभत्सा से, इस क्रूरता के पैटर्न से अछूते नहीं रह सकते। और ये पूरी तरह संभव है, हमें स्वीकार करना चाहिए कि मीडिया में और सोशल मीडिया में जो रिपोर्टिंग और फ्रीक्वेंसी होती है, खासकर विजुअल की या रिपोर्टिंग की, उससे वो वाले मन जो है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, वो प्रभावित हो जाते हैं। चौथा मुद्दा करुण जी ये भी है, जैसे मैं आपसे अनौपचारिक रूप से कह रहा था अभी, पिछले साल और पहले जो 2-4 ऐसे वाक्य हुए, उसमें लगता था कि ये जेंडर बेस्ड है, पुरुषों की तरफ से महिलाओं की तरफ ये क्रूरता जो है उसका एक प्रतिबिंब है। ये अभी भी संभव है पूरी तरह, क्योंकि ये तो ऐसा ऐतिहासिक सच्चाई है कि पुरुषों की तरफ से अलग अलग प्रकार के शोषण और उत्पीड़न होता रहा है, और जो पावर है स्ट्रक्चर, उसके कारण पुरुष ये अपना हक मान लेते हैं कि जो चाहे हम करें। लेकिन फिक्र की बात ये भी लग रही है
कि अब जो कुछ किस्से सामने आ रहे हैं वो एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसे कर देती है। तो ये सिर्फ एक लिंग भेद का मामला या जेंडर इश्यू भी नहीं रह गया है। सर आपने क्योंकि जिक्र किया लोग चाहे वो पुरुष हो या फिर लेडीज हो, लोग इतना खौफनाक कदम उठा लेते हैं क्योंकि ये हर इंसान के बस की नहीं है ये खौफनाक कदम। सवाल ये है मेरा कि क्या इस तरह के लोग किसी मानसिक रोग का शिकार हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया क्योंकि और मैं जितनी जोर से हो सके ये आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहूंगा कि कतई हम ये गलती ना करें कि ऐसे वाक्यों को, ऐसी घटनाओं को मानसिक रोग से जोड़ें। मानसिक रोगी, गंभीर से गंभीर मानसिक रोगी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर के या और कोई, वो ऐसा नहीं करते। तो मुझे फिक्र इसलिए है कि जबकि पहले कुछ समय से और महामारी के दौरान मानसिक रोगियों के प्रति और मानसिक रोगों की तरफ जब एसक्यू पॉजिटिव हो रहा है तो वो कहीं और खराब न हो जाए इस गलतफहमी के कारण कि मेंटल पेशेंट ने ऐसा कर दिया, मानसिक रोगी ने ऐसा कर दिया। ये नहीं सच है। वैज्ञानिक सच्चाई पूरे विश्व में यही है कि ये मानसिक रोग से संबंधित नहीं, अगर संबंधित है तो एक जो पर्सनालिटी टाइप है उससे संबंधित है, जिसको अंग्रेजी में साइकोपैथी कहते हैं ना, साइकोपैथिक प्रोफाइल है। और जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, चार्ल्स शोब्राज उसके सबसे बड़े एक उदाहरण रहे, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एक तो होता है जो मनोविज्ञान और कानूनी विज्ञान दोनों मान चुके हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो पूरी तरह एंटी सोशल या साइकोपैथिक होते हैं। अब मुझे ये लग रहा है, और मेरे अकेले का मानना नहीं, मुझे लगता है रिसर्च ये दिखा रही है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें साइकोपैथिक टेंडेंसीज है लेकिन वो छिपी रहती है। किसी एक दौर पे, किसी एक मदार पे आके वो बाहर निकल आती है और फिर वो जो जेनेटिक अनुवांशिक ससेप्टिबिलिटी है क्रिमिनलिटी की, क्रूरता की, वो अपना बेलगाम रूप दिखा देती है। तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप और हम सब ये कोशिश करें कि आम जनता में ऐसी घटनाओं को मानसिक रोगों से कतई ना जोड़ा जाए। मानसिक रोगियों को सहिष्णुता की जरूरत है, मानसिक रोगियों के इलाज की और मदद की जरूरत है, और वो हम सब मिलकर करते रहे। ये जो एरिया है वो थोड़ा अलग है। साइकोलॉजी, साइकेट्री, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, ये सारे विज्ञान मिलके पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोपैथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो दूसरे तरीके से कहूंगा, एक तो होती है ग्रुप मानसिक बीमारियों का, जैसे आप अच्छे से जानते हो। दूसरा है जिसको कहते थे मेंटल रिटार्डेशन, अब कहते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, मन बुद्धि जो स्थिति है, वो एक ग्रुप है। और डिसलेक्सिया, ऑटिज्म उसमें जुड़ गया, जो मानसिक दिव्यांग स्थितियां हैं। तीसरी होती है मनोविकृति, और ये जो वाक्य और ये घटनाएं हो रही है, ये मनोविकृति से संबंध है, ना मेंटल इलनेस है, ना मेंटल रिटार्डेशन से। मतलब अपने प्रिय व्यक्ति को मार देना, उसके बॉडी पार्ट्स को छोटा छोटा करके कट कर देना, कुकर में कुक करना, कुतुब को जला देना, हमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन वही है कि हमारी इमेजिनेशन और कल्पना जहाँ खत्म होती है, बदनसीबी ये है कि कुछ मनोविकृति वाले व्यक्तियों का बर्ताव जो है वहां से शुरू होता है। तो इसको हमें सच में मिलके न सिर्फ साइकोलॉजी, साइकेट्री, मेंटल हेल्थ, लेकिन साइकोलॉजी, साइकेट्री, मेंटल हेल्थ, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, हम सबको मिलके कुछ समझना पड़ेगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ज्यादा ऐसा करते हैं। उसके साथ साथ एक और सच्चाई है कि अगर इसको थोड़ा सा डिस्कशन को और ब्रॉडन करें तो आम समाज में भी रोड रेज, भाई सड़क पे कुछ बातचीत हो गई, ट्रैफिक में कुछ हो गया, या पार्किंग में जगह नहीं मिली, अड़ोस पड़ोस से झगड़ा हो गया, तो जो उसका परिणाम होता था वो कुछ ज्यादा गंभीर होने लगा है। तो ये भी एक सच्चाई है वैज्ञानिक रूप से कि बदलते हुए वक्त के साथ आम मानवीय समाज की जो सिवियरिटी है, जो टेंडेंसी है रिएक्शन की, वो बहुत ज्यादा हो रही है। ये आप और हम ये भी देखते पढ़ते रहते हैं
किसी पार्टी में भी झगड़ा हो गया, उसने एक पिस्तौल निकाल के गोली मार दी। अब मतलब 50-100 साल पहले ये शायद सोचा भी नहीं जा सकता था कि भाई ट्रैफिक में कुछ आर्गुमेंट हो गया या पार्किंग में जगह में कुछ मतभेद हो गया तो इसे थोड़ी एक दूसरे की जान ले लेंगे या गंभीर हानि करेंगे, लेकिन ये भी हो रहा है। तो दोनों मुद्दे फिर समीक्षा करूं मैं, एक तो जो सीवियर क्रिमिनल बिहेवियर है वो बढ़ता जा रहा है और वो बहुत विभत्स और क्रूर हो रहा है। एक सच्चाई है, उसको स्टडी करना अलग जरूरी है और उसको ऐसे व्यक्तियों को कैसे पहचाने कि ऐसा कम हो। दूसरे, जो आम मानव समाज में हमारी रिएक्शन और ज्यादा गंभीर और क्रूर हो रही है, उसको भी समझें। डॉक्टर देसाई सर, मैं आपको बीच में रोकूंगा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा। क्योंकि बीते कुछ सालों में या ये कहें कुछ दिनों की भी बात करें हम, बलि के नाम पर हत्या कर दी जाती है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच इस तरह की वारदातें आमने सामने आ रही है और हाल फिलहाल में तो महिला की हत्या कर रही हैं। मतलब जो क्रूरता की हद है, जो हैवानियत है, वो इंसान सारी पार कर रहा है। तो क्या ये इस तरह के जो इंसान होते हैं, क्या इनके लक्षण, क्योंकि ये पहली बार करते हैं, क्या इनके लक्षण पहले से कुछ नजर आते हैं? इस तरह के इंसान को, जैसे आपने बताया, पहचानना बहुत जरूरी है, तो कैसे पहचाने? जो मनोविकृति है, मनोविकृति या मेंटल परवर्जन है या साइकोपैथिक पर्सनालिटी है, उसके कुछ लक्षण विज्ञान में कुछ समय से पहचाने गए। ये हम याद दिला सकते हैं कि स्कूल में या अड़ोस पड़ोस में अगर हम ऐसे बच्चों को देखें जिनका छोटी उम्र में 10, 12, 15 की उम्र में भी बर्ताव कुछ ऐसा क्रूर दिख रहा है, जैसे मैंने कहा प्राणियों से क्रूरता से पेश आना, स्कूल के बच्चों में अगर मुठभेड़ हो जाए, कुछ आर्गुमेंट हो जाए तो बहुत सीवियरली पेश आना, सच की या सामाजिक मूल्यों की कदर नहीं करना, तो ये सारे लक्षण है यंग एज में साइकोपैथी के। लेकिन दूसरी तरफ, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आम मानवीय समाज में भी ये सब बढ़ता जा रहा है। अगर सच कहूं, थोड़ा सा फलसफा लगेगा, लेकिन एक वक्त में ये मायने रखता था कि सिर्फ साध्य को हासिल नहीं करना है, साधन भी मायने रखता है। हम किस साधन से, किस रास्ते से साध्य को हासिल कर रहे हैं। अब हम गौर करें, समाज में यह हालत हो गई है कि साधन कोई भी हो, साध्य हासिल करना है, चाहे वो साधन सही हो, गलत हो, दूसरों को रॉन्ग के हम आगे बढ़ जाएं, राइट। तो एक फिलोसॉफिकल लेवल पे हमें कहीं मानव जाति को और खासकर नई जनरेशन को पूरी इज्जत के साथ ये कहीं सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें, हद से ज्यादा ना हो। दूसरा, अन्य इंसानों की हम कदर करें, प्राणी और इंसानों की। और तीसरे, अगर ऐसा लगे तो हम खुद मदद के लिए जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को हम मदद के लिए ले जाएं। डॉक्टर निमेश देसाई सर, क्योंकि आप एक बड़े मनोचिकित्सक रहे हैं, आपका अनुभव भी बहुत ज्यादा है और दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर भी रहे हैं, लंबे समय का अनुभव है आपको। सर, इस तरह के जो इंसान होते हैं, क्या वो बचपन से ही हिंसक होते हैं? क्योंकि आपका जो अनुभव है, क्योंकि आपने बहुत से पेशेंट, लाखों के आसपास आपने पेशेंट देखे होंगे या इससे ज्यादा देखे होंगे, तो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं या जिस तरह के जो लोग हैं, क्या वो बचपन से ही हिंसक होते हैं? इसमें धर्म की मुश्किल ये होती है, केस की बात हो या साधारण की बात हो, देखो जब कोई एक व्यक्ति या 5-10 लोग ऐसा कर देते हैं क्रिमिनल एक्शन में, तब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें सारी कहानी मिल जाती कि हाँ जी, ये बच्चा बचपन में भी ऐसा ही था। तो अंग्रेजी में कहें या आप उसको हिंदी में अनुवादित करें, रिट्रोस्पेक्टिवली बड़ा इजी है ये कह पाना कि हाँ जी, ये 5 लोग अब तो हमें लग रहा है ये पहले से ऐसे ही थे। लेकिन एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव प्रेडिक्शन असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अभी विज्ञान और हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंचे कि हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सके। जो 6ठी 7वीं कक्षा के बच्चे हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनको
कुछ हद तक ये हुआ है, लेकिन ये अभी उतना रिलायबल नहीं है। तो एक बार फिर कहूं, पीछे मुड़ के देखना, जस्टिफाई करना बड़ा आसान है, लेकिन सच में वैज्ञानिक रूप से अगर प्रेडिक्शन करना चाहें तो वो अभी थोड़ा समय लगेगा। क्या आपने सर समय निकाला पंजाब केसरी। जरूर है, सॉरी, निजी संबंधों में, लिव इन रिलेशनशिप में, मैरिज में या इवन परिवार में अगर महिला को खासकर, लेकिन महिला को या किसी भी पुरुष को किसी दोस्त का या किसी परिवार के सदस्य का बर्ताव बहुत हिंसक लगे, ऑब्जेक्शनेबल लगे, तो उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए। इतना हम जरूर कर सकते हैं, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और कानूनी रूप से। ये जो सहन करने की टेंडेंसी है, बर्दाश्त करने की, वो हमें कम करना पड़ेगी, क्योंकि जो सारे केस पिछले 1-2 साल में हुए, अगर आप गौर करें, हर एक केस में हिस्ट्री ये निकल रही है कि हिंसा कुछ समय से चल रही, कोई पहली बार नहीं हुआ। तो सामाजिक और कानूनी रूप से ये जरूर और बात फैलाई जाए कि एक बार फिर कहूं, किसी भी व्यक्ति को, पुरुष या महिला को, लेकिन खासकर महिला को, अपने परिवार के या किसी निजी व्यक्ति से हिंसा या बहुत वायलेंट बिहेवियर दिखे तो मानसिक रूप से मदद करें, सामाजिक ऑब्जेक्शन करें, लीगल एक्शन है, तो ये घटनाएं कम हो सकती है। सर एक सवाल मेरा ये है आपसे, ये क्या इस तरह के लोगों का कोई इलाज होता है या इलाज संभव है, जिस तरह से हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं? से मदद की जा सकती है कि जो हिंसा है वो इतनी ना हो। मनोविकृति का इलाज अभी तक मुश्किल है। ये एक बार फिर कहूं, मानसिक बीमारियों का इलाज, जैसे आप जानते हो, मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, सरल है। मन बुद्धित्व का, मेंटल रिटार्डेशन का पुनर्वास संभव है, जो दिव्यांग स्थिति है मानसिक रूप से। जो मनोविकृति है उसका पुनर्वास थोड़ा हो सकता है, इलाज अभी थोड़ा समय लगेगा शायद। क्या ये जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्या इसके पीछे इंसान की, जो व्यक्ति ये करता है, उसकी सोच ऐसी रही होगी, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ, ये पूरी तरह संभव है और उसका इंडिकेशन पहले के बिहेवियर में मिल जाता है। यही हम बार बार कह रहे हैं ना आंकड़ों दो, कि पहले के 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ऐसे हिंसात्मक बिहेवियर का, वायलेंट बिहेवियर का इंडिकेशन मिलता रहता है। लेकिन जो नजदीकी व्यक्ति है वो उन इंडिकेटर्स को ओवरलुक करता है, निग्लेक्ट करता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो खासकर ये भी मानना पड़ेगा, एक तो महिलाओं को खतरा ज्यादा है, जो भी कहते हैं हम, पुरुष ऐसा बर्ताव बहुत ज्यादा करते हैं महिलाओं के साथ, ये एक सच्चाई है, हमें मानना चाहिए। दूसरा, जहां सामाजिक रूप से अनयूजुअल रिलेशनशिप है ना, लिव इन रिलेशनशिप है, सामाजिक सैंक्शन नहीं है, वहां वो महिला और झिझक करती है खुल के बाहर आने से। तो ये भी हमें कम करना चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर आपकी ऑटोनॉमी के, आपके व्यक्तित्व पे अटैक हो रहा है, पुरुष या महिला, खासकर महिला, तो उसका दायित्व है, उसका हक है कि वो सामने आए। सर मेरे इससे जुड़े हुए 2 सवाल हैं और अंतिम ये आपसे अनुरोध भी है कि सबसे पहले, क्या ये बीमारी है जो इस तरह के लोग करते हैं हिंसक हरकत, क्या ये बीमारी कोई है या कोई इसके सिम्टम्स माने जा सकते हैं? और दूसरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि जब ये इंटरव्यू चलेगा तमाम लोग आपको देखेंगे, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर निमेश देसाई का क्या मैसेज है? सबसे पहला मुद्दा ये कि मानसिक बीमारी को मानसिक विकृति से कंफ्यूज ना करें। ये जो भी घटनाएं हो रही है वो मानसिक बीमारी से संबंधित नहीं है और विश्व भर में यही पाया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमारा दर्शक हो जिसे ऐसी वायलेंट टेंडेंसी खुद में दिखे, अगर किसी में इतनी समझ हो, तो उसे चाहिए कि वो मदद के लिए आगे आए, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई शिकार है ऐसे हिंसात्मक बर्ताव का परिवार में या हम निजी रिश्तों में, तो बिल्कुल झिझक ना करें, सामाजिक और कानूनी रूप से मदद के लिए आगे आए। आप अपनी जान भी बचाएंगे और उस व्यक्ति की मदद भी करेंगे जो शायद ऐसा करने के लिए प्रेरित हो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के और ये महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।